Let's continue with extra questions of statistics from Aritra's question bank. हमने कल क्वेश्चन 9 तक कर लिए थे, तो लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 10th में आपको क्या बोल रहा है ना, रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स फॉर सेलिंग एप्पल्स केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। पैकिंग बॉक्सेस में हमने ऐसा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन किया था, मैंगो था, यहाँ एप्पल, और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्कूल एग्जाम्स में रिपीट होता है। दिस बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ एप्पल्स इफ मीडियन ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स वॉज 42। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, मीडियन की वैल्यू हमें गिवन है 42 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस वाज 550, दैट इज n। यहाँ पर मीडियन के केस में हम उसको सिग्मा एफ आई की बजाय हम क्या कहते हैं, n। CF की फाइनल वैल्यू जो आती है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n हमें क्या गिवन है 550। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज F1 एंड F2। यहाँ पर भी हमारी दो फ्रिक्वेंसीज मिसिंग है, F1 और F2, इसमें से हमें कैलकुलेट करना है। तो ये अगेन एनसीईआरटी में भी हमने एक मीडियन का मिसिंग फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन किया था, उसी कंसेप्ट पे है कि मीडियन में फ्रिक्वेंसी मिसिंग है, तो मीडियन में सबसे पहले आप क्या निकालते हो, CF। हाँ, तो CF निकालनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का। फर्स्ट तो 20 एज इट इज, 20 प्लस 67 क्या हो गया 87। अब आगे F1 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 87 प्लस F1। नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या दिख रहा है, F1 के आगे F2 भी आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 87 प्लस F1। अच्छा, एक बात और याद रखना कि ये यदि कैपिटल में लिखा है तो आपको वही लिखना है, अपनी मर्जी से उसको चेंज नहीं करना है वेरिएबल्स को, ठीक है। अगला कॉलम में आपका क्या है 125, तो 125 87 में ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 5 और 7 12, कैरी 1, 12 और 8 20 21, 212 प्लस F1 प्लस F2 इस कॉलम में आपकी ये आई। एक बार फिर से ऐड करके देख लो, 7 और 5 12, कैरी 1, 12 और 8 20 और 1 21, 212। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसको 35 को, तो 212 में ऐड होगा, F1 प्लस F2 एज इट इज चलेगा, तो 30 40 47, 247 प्लस F1 प्लस F2। नेक्स्ट है लास्ट कॉलम में क्या आएगा 25 ऐड होगा प्लस F1 प्लस F2, तो ऐसे ही आएगा, और हम यहाँ पर इसको 25 ऐड करेंगे तो 47 और 5 52 और 72, तो 272। हाँ, 5 और 7 12, कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, 272 प्लस F1 प्लस F2, ये किसकी वैल्यू आई है, n की। हाँ, तो हमारी n की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 272 प्लस F1 प्लस F2, पर हमें इसकी वैल्यू क्या गिवन थी नंबर में 550। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेंगे टू वेरिएबल्स में, F1 प्लस F2 इक्वल टू ये 272 उधर जा कर के 550 में से माइनस हो जाएगा, तो बचा 8, $278, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गई F1 प्लस F2 इक्वल टू 278। दिस इज योर इक्वेशन इन 1 2 वेरिएबल। एक इक्वेशन मिल गई हमको 2 वेरिएबल्स में, रिलेशनशिप बिटवीन दोनों फ्रिक्वेंसीज, दोनों मिसिंग फ्रिक्वेंसी। 8 और 2 10, कैरी 1, 7 7 14, 1 15, कैरी 1 2 2 4 और 1 5, करेक्ट एक वे। ये कैलकुलेशन उसी वक्त क्रॉस चेक करो, ये मत सोचो कि पूरा करके हम क्रॉस चेक करेंगे, अभी के अभी टाइम कम लगा, हम वापस करके आते तो हमारा टाइम ज़्यादा लगता। हम मीडियन की वैल्यू 42 है, n की वैल्यू है हमारे पास, पर हम n/2 से नहीं ढूंढेंगे, हम मीडियन जो गिवन है उससे मिसिंग, उससे हम मीडियन क्लास निकालेंगे। तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो गई, 42 किस में लाई करता है, इसमें 42 45 में, तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो गई, मीडियन क्लास इज 42 45। तो मीडियन क्लास से हमें क्या चाहिए, एक तो L चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L इज़ 40, क्लास साइज चाहिए H इज़ 5, और मीडियन क्लास के पहले, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी इज नोन एज F विच इज़ F2 इन दिस केस, और मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की CF चाहिए, तो मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की CF इज 87 प्लस F1, तो CF की जगह फॉर्मूले में क्या रखना है 87 प्लस F1। ये वैल्यूज़ हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है मीडियन का। भूल मत जाना, फॉर्मूले सारे याद होने ही चाहिए। मीडियन इज
L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, मैं क्या कर रही हूँ, मैं मोड का फॉर्मूला लिख रही हूँ, हाँ, L प्लस n/2, मुझे एकदम से याद आया कि मैं मोड का फॉर्मूला लिख रही हूँ, n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सब्सटीट्यूट करें। मीडियन की वैल्यू है हमारे पास 42, लोअर लिमिट इज़ 40 प्लस n/2 की जगह n की जगह हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, 272 प्लस F1 प्लस F2 अपॉन 2 नहीं लिखेंगे, हम इस n को 2 से डिवाइड करेंगे, तो n/2 क्या हो गया, 550 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करोगे 2 ज़ा 4 बचेगा 1, 2 7 ज़ा 14 बचेगा 1, 275। तो n/2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 275। ये बातें आपको याद रखनी है, हाँ। माइनस CF इज़ 87 प्लस F1। अब यहाँ पे गलती होती है, अब ये माइनस इस पूरे के आगे है, ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, डिवाइडेड बाय F इज़ F2 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज क्या था, 5। तो 42 में से पहले हमने 40 को सब्ट्रैक्ट किया, 40 उधर जा कर के माइनस हुआ तो बचेगा 2, हाँ, डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे लिखोगे 42 माइनस 40, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 2। उधर 275 में से 87 को माइनस करें तो क्या बचेगा, 15 माइनस 7 इज़ 8 एंड 27 माइनस 9 इज़ 18। फिर से ऐड करके देख लूँ, 8 और 7 15 कैरी 1, 8 8 16 और 1 17 कैरी 1 2 आ गया, माइनस F1 डिवाइडेड बाय F2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यदि ये 5 इस 2 से कैंसिल हो रहा होता तो मैं कर देती, पर ये कैंसिल नहीं होता, हाँ। दिस इज इक्वल टू हमारा 2 आ चुका है, 2 इक्वल टू। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, F2 उधर जाएगा, ये F2 इधर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2F2, और इस 5 से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 188 इंटू 5, 5 8 ज़ा 40 बचेगा 4, 18 5 ज़ा 90 और 4 94, 5 8 ज़ा 40 बचा 4, 5 8 ज़ा 40, 44 4 बचेगा 4, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, माइनस 5F1 मल्टीप्लाई दोनों से होता है ब्रैकेट में। अब इससे आप देखें, इस 5F1 को इधर भेज दें तो इक्वेशन क्या बन गई, ये माइनस था उधर जाकर प्लस हो गया, 5F1 प्लस 2F2 इक्वल टू 940। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 वाज F1 प्लस F2। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, F1 प्लस F2 इक्वल टू 278, हाँ, दिस इज इक्वल टू 278 वाज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको एलिमिनेशन तो आता ही है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लें इस इक्वेशन को, 2 से, इजी पड़ेगा, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा F2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 2F1 प्लस 2F2 इक्वल टू 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 27 2 ज़ा 54 और 1 55, 556, करेक्ट। अब दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 5F1 में से 2F1 माइनस हुआ 3F1। यहाँ भी लिखते वक्त ध्यान रखना कि F1 फिर F2 फिर इक्वेशन, हाँ, इक्वल टू वाला नंबर, नहीं तो उल्टा पुल्टा लिख करके गड़बड़ माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा। 940 में से 556, 10 माइनस 6 इज 4, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 इज 9, हाँ, 9 और 5 14 होता है, 14 माइनस 5 नहीं, हमने कैरी दिया है तो 6 माइनस होगा तो बचेगा 8, और 9 माइनस 6 इज 3, 384। वापस देख लो, 4 और 6 10 का कैरी 1, 6 8 6 14 कैरी 1 5 3 8 और 1 9, करेक्ट है। तो F1 की वैल्यू क्या हो गई, 384 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 बचेगा 2, 3 8 ज़ा 24, हाँ, 3 1 ज़ा 3, 3 12 3 ज़ा 36 बचेगा 2, 24 3 8 ज़ा 24। तो F1 आपका आ गया है 128, और हमें रिलेशन क्या पता था, F1 प्लस F2 इज़ 278। तो F2 की वैल्यू के लिए 278 में से F1 मतलब 128 को माइनस कर दें, 0 7 माइनस 2 5 2 माइनस 1 1, तो F2 की वैल्यू क्या आ गई, 150। F2 इज़ 150 एंड F1 इज़ 128। दोनों वैल्यूज़ आ गई, पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं, फ्रैक्शन में नहीं है, नेगेटिव नहीं है,
कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, चेक करो। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि ये निकालने के बाद आपको क्वेश्चन में बोल दे कि मीडियन ये है, अब मीन निकालो, तो अब आप मिसिंग फ्रिक्वेंसी जो F1 F2 की वैल्यू आई वो सब्सटीट्यूट करके मीन की मेथड अप्लाई करेंगे। या मोड पूछा है तो मोड की मेथड अप्लाई करेंगे उसके बाद F1 F2 को रिप्लेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 14.4। तो हमें मीडियन की वैल्यू क्या गिवन है, 14.4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रिक्वेंसी, मतलब n की वैल्यू क्या है 20। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CF 4 प्लस x, या आप उसको लिख सकते हैं x प्लस 4। अब x प्लस 4 प्लस 5 क्या हो गया, x प्लस 9। ये क्या होगा, x प्लस y प्लस 9, और ये हो जाएगा x प्लस y प्लस 9 प्लस 1 इज 10। ये आपकी लास्ट वैल्यू आई, और हमें पता है n की वैल्यू ये है और वो भी n है, तो x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू 20। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज 20 माइनस 10 10। अगेन यू गॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, दैट इज योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम सब्सटीट्यूट करें, हम मीडियन से देखेंगे मीडियन क्लास कौन सी हुई। 14.4 किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, 12 to 18। तो दिस इज योर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास किससे देखा, मीडियन की वैल्यू से। मीडियन क्लास इज 12 to 18। तो L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या हो गई, 12। क्लास साइज क्या हो गया, 6। और हमें कुछ चाहिए, हाँ, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी F इज 5, और मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की CF इज नॉट x, वो तो F है, हाँ, x प्लस 4, सॉरी इस कॉलम में देखना है। तो CF क्या हो गई, x प्लस 4। फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो मीडियन की वैल्यू क्या गिवन थी, 14.4 इक्वल टू L हमारा क्या आया है 12 प्लस n/2। n/2 की वैल्यू किससे देखनी है, n 20 है, तो n/2 क्या हो गया 10। वो फ्रैक्शन वाला मत रखना, 10 माइनस CF की वैल्यू क्या है x प्लस 4, और आगे माइनस साइन है तो दोनों के आगे माइनस साइन आएगा, अपॉन F इज 5 एंड क्लास साइज इज 6। क्लास साइज इज 6, फाइन। ये हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब हम देखें ये 12 उधर जाकर के 14.4 में से माइनस होगा, तो 14.4 में से 12 माइनस किया तो क्या बचेगा 2.4 इक्वल टू ये 10 माइनस 4 इज 6 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5। अब इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करने की बजाय आप यदि ये जानते हो कि 6 से 24 6 से डिविजिबल है, तो आप इस 6 और 5 को इधर भेज दो, तो ये हो गया 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 6। तो बेटा 6 4 ज़ा 24 होता है, तो ये 0.4 आएगा, 5 4 ज़ा 20, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट होगा, प्लस 2 इक्वल टू 6 माइनस x। x नेगेटिव है उसको इधर भेजो, प्लस हो जाएगा, 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो आपका मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी मिसिंग फ्रिक्वेंसी क्या आ गई 4। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यही था, x आ गया 4, और हमें रिलेशनशिप क्या पता था, x प्लस वाई इज 10। हाँ, x प्लस वाई वॉज 10, ये x प्लस वाई इज 10, तो x 4 है तो y की वैल्यू क्या हो गई 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो y आपका आ गया 6 और x आपका आ गया 4। तो मीडियन हो, मोड हो या मीन हो, किसी में भी अननोन फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन हो तो कंसेप्ट इज इजी। इससे चिपक गया शायद, आई डिडंट वांट इट टू, पर ये हटाना तो पड़ेगा। तो व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू डू, अनग्रुप, हट गया, यस।
अनग्रुप करना पड़ता है इसको। हाथ उस पर चला दिया होगा तो वो ग्रुप हो गया, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, हट ही नहीं रहा था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12th में हमको क्या बोला है, फाइंड द अननोन एंट्रीज। ये कंसेप्ट आपका सिर्फ क्या चेक करना है कि आपको मीडियन निकालने के लिए लेस देन टाइप या मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना आता है या नहीं आता है। तो 1 मार्क 2 मार्क में इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देने का पर्पज़ यही होता है कि आपको CF बनाना आता है। तो हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द अननोन एंट्रीज A B C D E F एंड हेंस फाइंड देयर मोड। पहले ये निकालो, उसके बाद इसका मोड भी कैलकुलेट करो। तो हमको पता है कि हमको यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम में पहली फ्रिक्वेंसी तो एज इट इज़ कॉपी होती है, तो A की वैल्यू क्या हो गई, A इज़ 12। फिर हमको क्या पता है, 12 प्लस B विल बी 25। हाँ, 12 प्लस B की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर 25 लिखा है, तो हम डायरेक्टली 25 में से 12 को माइनस कर कर B की वैल्यू क्या लिख सकते थे, B इज़ 13। फिर 13, ये 25 प्लस 10 यहाँ पर आएगा, तो C की वैल्यू क्या हो गई, 35। हाँ, 25 प्लस 10 35। फिर हमें क्या पता है, 35 प्लस D विल बी रिटर्न ओवर हियर, दैट इज़ 43। तो 43 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो D की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब D 8 हो गया। अब हमारा F है, तो 43 प्लस F इक्वल टू 48। 43 प्लस F विल बी 48। यदि आप ये बात समझते हो तो आप डायरेक्टली 48 में से 43 को माइनस कर दो, F की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी E है ये, E की वैल्यू क्या आ गई, 5। फिर 48 प्लस 2 विल बी F, तो 48 प्लस 2 क्या हो गया, 50। तो F की वैल्यू क्या हो गई, 50, और हमें यहाँ टोटल भी गिवन था 50। तो हमारी ABCDEF सब आ गए। अब मैं यहाँ पर ऊपर एंट्रीज कर देती हूँ। A की जगह 12 है, ये 25 है, C इज़ 35, और यहाँ पर हमारा आया है 50। ओह सॉरी, ऊपर लिखना था, E इज़ 5। मुझे फ्रिक्वेंसीज चाहिए, मुझे नीचे नहीं चाहिए। B हमारा 13 है और D हमारा 8 है और E 5 है, फाइन। अब हमें मोड निकालना है ना, इसलिए हमें ऊपर एंट्री करनी थी। अब मॉडल क्लास क्या हुई, ये वाली जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 155 टू 160, तो आपकी मॉडल क्लास हो गई मॉडल क्लास विथ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 13 इज़ 155 टू 160। जैसे ही हमने ये बात लिखी, हमें दो बातें पता चलती है, एक तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास विच इज़ 155, दूसरा होता है क्लास साइज विच इज़ 160 माइनस 155 इक्वल टू 5, और मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी, मॉडल क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की, मॉडल क्लास की बाद वाली क्लास की, तीन चीज़ें हमें और देखनी है। तो F0 क्या हुआ, 12, 13 और 10। वैल्यूज़ क्या हो गई, 13, 12 और 10। लिखने में ध्यान रखना, गड़बड़ कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में सब्सटीट्यूशन में मिस्टेक हो जाएगी। मोड का फॉर्मूला मेंशन करें, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, अब यहाँ n/2 मत लिख देना, हाँ, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज। ये आपका मोड का फॉर्मूला है। तो मोड इक्वल टू क्या हो गया, L इज़ 155। मुझे लगा मैं डेसिमल लगाना भूल गई। F1 इज़ 13 माइनस F0 दैट इज़ 12, 13 माइनस 12 इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो न्यूमरेटर में 5 आएगा, अपॉन 2F1 मतलब 13 टू ज़ा 26 माइनस 12 माइनस F2 इज़ 10 मल्टीप्लाइड बाय 5। मैंने फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट की, पर अब मैंने 2F1 को मल्टीप्लाई कर दिया है, ये गड़बड़ पहले भी हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने क्या किया, कंबाइन करेंगे, तो 155 प्लस 13 माइनस 12 1 इंटू 5 इज़ 5 डिवाइडेड बाय 26 में से ये दोनों ऐड होकर 22 माइनस हुआ तो बचा 4, तो 5 अपॉन 4 इज़ 4 1 ज़ा 4 बचेगा 1, 10 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20, 1.25। 155 में 1.25 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 156.25। दिस विल बी योर मोड ऑफ दिस डेटा। इसका मोड आ गया 156.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द मीडियन इज 31। मीडियन गिवन है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
CF, अगेन यू नीड टू फाइंड CF। तो 5 एज इट इज़, फिर यहाँ पर क्या आ गया x + 5, फिर 6 इसमें 5 में ऐड होगा, x + 11, यहाँ पर क्या आएगा x + y + 11, यहाँ आएगा x + y, 11 में 6 ऐड हो गया, इट विल बी 17, फिर 5 ऐड होगा तो x + y + 17 और 5 22, अब 40 मत ऐड करना, वो टोटल है, मतलब n की वैल्यू 40 है, तो n/2 की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे 20, और हमने जब इसको ऐड किया तो हमारी इसकी वैल्यू x + y + 22 आई है, 40 की उधर 22 को भेजेंगे तो 40 में से 22 माइनस होगा, 8 30 10 40, तो 18 आएगा, तो आपकी x + y = 18 आपको रिलेशनशिप मिल गई दोनों मिसिंग फ्रिक्वेंसीज में बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मीडियन हमें गिवन है, मीडियन की वैल्यू क्या गिवन है इस क्वेश्चन में 31, तो मीडियन क्लास मार्क में क्लास इंटरवल में देखेंगे 31 इसमें लाई करता है, तो ये आपकी क्या हो गई मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी है 32 40, मीडियन क्लास 32 40, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 30, क्लास साइज इज 40, बोल 40 रही हूँ लिख 50 रही हूँ। अब हमको क्या चाहिए मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी दैट इज़ y, तो f इज़ y, और मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की CF दैट इज़ x + 11, तो CF की जगह हमको क्या रखना है x + 11। अब फॉर्मूले के लिए हमें सारी चीज़ें सफिशिएंट मिल गई है, अब हम उसमें सब्सटीट्यूट करें तो मीडियन = L + n/2 - CF अपॉन f × h, ये हमारा फॉर्मूला है। मीडियन की वैल्यू 31 है, लोअर लिमिट 30 है, तो एक्चुअली तो देखो कम मार्क में हो तो 31 - 30 इधर सीधे 1 आ गया, बहुत जल्दी हो जाती है कैलकुलेशन। हाँ मैं शॉर्ट में बताऊँ 31 - 30 1 आ गया, इक्वल टू n/2 इज 20, 20 - CF इज x + 11, तो 20 - x - 11, मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकती थी 9 - x, डिवाइडेड बाय f मतलब y, इंटू क्लास साइज वॉज h इज 40, 32 40, यस, ओ h इज 10, 32 40, तो क्लास साइज 10 है, मैंने क्या लिख दिया अपर लिमिट लिख दी 10, फाइन, ऐसी गड़बड़ मत करना यार, हाँ ये ऐसे ही हो जाता है जल्दबाजी में, पर सबका बड़ा हो जाता है, फिर ये y उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो y = 20 में से 11 माइनस हुआ, क्या बचा 9 - x मल्टीप्लाइड बाय 10 है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 90 - 10x, ये 10x को हम उधर भेज दें तो ये इक्वेशन क्या बनी 10x + y = 90, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या निकाला था x + y = 18, तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, दोनों इक्वेशन में y सेम है तो डायरेक्टली माइनस करने पे एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस माइनस y कैंसिल, 10x - x इज 9x, और 90 में से 18 गए तो बचेगा 72, 9 8 = 72, तो x की वैल्यू हो गई 72/9, 8, x 8 आ गया, और x + y 18 है तो y क्या हो गया 18 - 8 दैट इज 10, तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 8, दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस। अब हमें बोला था मीडियन ही निकालना था, कुछ और नहीं बोला इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 30, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज f1 एंड f2। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट कि आपको इसी तरह से प्रोसीड करना है। तो अब हमारा क्या होगा, अब मैं थोड़ा फास्ट कर दूँ, अब आप मेरे ख्याल से अब सीख चुके हो, तो हम थोड़ा शॉर्टकट में कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम CF निकालेंगे, 10 10 20 20 + f1, 20 + 30 50 + f1, ये आ जाएगा 50 + f1 + f2, दिस विल बी 60 + f1 + f2, एंड दिस इज इक्वल टू 100। तो हम 100 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या आएगा f1 + f2 = 100 - 60 दैट इज 40, दिस इज वन रिलेशन। n/2 की वैल्यू 100/2 इज 50। मीडियन क्लास कौन सी हुई, मीडियन की वैल्यू क्या है 30,
30 किस में आएगा, 32 40 में ही आएगा, 30 में नहीं आएगा, जहाँ लोअर लिमिट में होता है वहीं पे इंक्लूड होता है। तो मीडियन क्लास हुई आपकी 32 40, तो L क्या हो गया 30, क्लास साइज क्या हो गया 10, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है 30, और CF क्या हो गई इसके पहले वाली, दैट इज़ 20 + F1। सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब हमें क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। तो मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे। तो मीडियन की वैल्यू क्या है 30, मीडियन वाज 30, तो 30 इक्वल टू L भी 30, कितने मज़ेदार बातें, 0 हो गया, प्लस n/2 इज़ 50 माइनस CF इज़ 20 + F1, और बीच में माइनस साइन है तो दोनों माइनस में आएंगे, डिवाइडेड बाय F इज़ 30 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज वॉज 10। ठीक है, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया। अब क्या हो रहा है, ये 30 - 30 तो आपको क्या देगा 0। अब इस 0 से इस 30 को मल्टीप्लाई करो, उस 10 को डिवाइड करो, सब कैंसल। हाँ, ये 0 से आके 30 को मल्टीप्लाई करते या 10 से डिवाइड करते, ये सब वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो इक्वल टू में आपका सिंपली क्या बचा 50 - 20 F1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो 0 0 भी कैंसल, तो 50 की वैल्यू 20 F1 के इक्वल है, 0 0 कैंसल। क्या गड़बड़ हुई, कुछ तो गड़बड़ हो गई। n/2 - 20, अरे माइनस F1 है, 20 - F1 है, ओके ओके ओके, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। यहाँ पर जाकर के मैंने ये लिखने में गंदा गंदा लिख दिया ना, F1 में जोड़ दिया, उसको पता नहीं चल रहा मुझे 20 - F1 है। 50 - 20 एक्चुअली 30, तो बचा क्या है 30 - F1 इक्वल टू 0। तो F1 की वैल्यू क्या आ गई 30, F1 30 हो गया, और आपका रिलेशन क्या था F1 + F2 इज़ 40, तो F2 की वैल्यू क्या आएगी 40 में से 30 माइनस करोगे 10, वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। हाँ, तो ये आपको पता रहेगा तो आपको क्लिक कर जाएगा ऐसी कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए साफ साफ खुला खुला लिखो तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब फिर से आपको क्या बोला, लेस देन टाइप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और वही ABCDEF की वैल्यूज़ निकालनी है। सेम क्वेश्चन आ गया क्या, ओ यस दिस इज सेम, छोड़ो फिर इसको। अच्छा, इसमें आपको वो नहीं निकालना है, क्या बोलते हैं, मोड नहीं निकालना है, वहाँ पे हमको मोड भी निकालना था, यहाँ सिर्फ एंट्रीज करनी है। तो अब आपको पता है कि ये 12 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 12 एज इट इज़ आएगा। 25 में से 12, अब शॉर्टकट बता देती हूँ ना, पहले मैंने लॉन्ग कट बताया था। अब 25 में से 12 माइनस आया 13, 25 + 10 दिस इज़ 35, 43 - 35 इज़ 8 एंड 48 - 43 इज़ 5, 48 + 2 इज़ 50। हाँ, ये ओरली हो जाते हैं क्वेश्चन, ये कोई बहुत टाइम नहीं लगता इनको। तो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, इसलिए मैंने इसको पूरा ढंग से लिखा था, अदरवाइज आप इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड X एंड Y वेयर F एंड CF हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। यूजुअल मीनिंग मतलब F फ्रिक्वेंसी और CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो आपको क्या पता है, पहला नंबर तो एज इट इज़ कॉपी होगा, तो X की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 + 10 12 और 12 + Y 30। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 30 में से 12 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा 18, तो Y की वैल्यू क्या आ गई 18। तो इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाते हैं। हाँ, 1 या 2 मार्क, ज़्यादा चीज़ें पूछी है तो 2 मार्क्स में, एक आध चीज़ पूछी है तो 1 मार्क में। सिंपल कंसेप्ट है, याद रखिए। अब मैंने आपको एक एम्पिरिकल फॉर्मूला बताया था मीन मोड मीडियन में। हाँ, क्या था, 3 मीडियन इक्वल टू मोड + 2 मीन। ये फॉर्मूला आपका कब काम आएगा, जब इस तरह से वैल्यूज़ गिवन हो। अब हमको क्या बोल रहा है, मीन तो 30 है और मीडियन 35 है और मोड निकालो, या फाइंड द मोड। हाँ, मीन 30 है, मीडियन 35 है, मोड निकालना है। तो हमारी मीन और मीडियन की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें। मीन इज़ 30, मीडियन इज़ 35, तो 3 × 35 इक्वल टू मोड प्लस 2 × मीन इज़ 30। मॉड मास का ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन होंगी। 35 3 ज़ा 105, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 32 ज़ा क्या हो गया 60, प्लस है उधर आकर क्या होगा माइनस। तो मोड की वैल्यू क्या आ गई
105 में से 60 माइनस करेंगे, बचेगा 45। तो आपका मोड आ गया 45, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में हमें क्या दे रखा है कि मोड कैलकुलेट करो, मीडियन 41.25 है, तो 3 टाइम्स मीडियन इज 41.25 इक्वल टू मोड कैलकुलेट करना है और मीन की वैल्यू है 33.75। ठीक है, तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 3 ज़ा 75, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू मोड प्लस इसका डबल 75 2 ज़ा 150 होता है, बचेगा 133 2 ज़ा 66 और 167, ये आ गया। ये नंबर इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 123.75 में से माइनस करना है 67.50 टू गेट वैल्यू ऑफ मोड। माइनस करेंगे, इधर बचेगा 0.25, 13 माइनस 7 इज 6, 12 माइनस 7 इज 5, 56.25। देखो यदि आपसे गड़बड़ होती है सब्ट्रैक्शन में तो आप अभी ऐड कर लो, 5 0 5, 5 और 2 7, 6 7 13, कैरी 1, 6 5 11 और 1 12, सेम आ गया, पता चल गया कि सही है। यदि ये वैल्यू सेम ना आए तो चेक करो कहाँ पे गड़बड़ हो गई। इट इज़ सिंपल, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करने का तरीका यही है और कोई तरीका नहीं। नेक्स्ट में आपको बोला है फाइंड द मीडियन, मोड एंड मीन। मीडियन कैलकुलेट करना है, मोड और मीन की वैल्यू 8 और 9 है, मोड और मीन दिया है और मीडियन कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला यही लिखेंगे, मोड हमारा 8 है और मीन 9 है, तो ये क्या होगा 8 प्लस 2 इंटू 9, तो 9 2 ज़ा क्या हुआ 18, 18 प्लस 8 क्या हो गया 26, और मीडियन निकालना है तो 3 है इधर, तो मीडियन इक्वल टू 3 इधर आएगा डिवाइड में, तो आंसर 26/3 मतलब 3 8 ज़ा 24, बचेगा 2, तो 8.6666 या आप इसको लिख सकते हो 8.67। हाँ, ये आपका मीडियन आ गया, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपने 9th में भी किया होगा और ये मैं अभी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाँ, ये सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है, ज़्यादा नंबर में भी पूछ लेते हैं, 9th में भी था, 10th में भी है, हर क्लास में इंपॉर्टेंट है। यदि मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज x बार, मीन क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो अपने 9th में पढ़ा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू मीन। तो वो कह रहा है कि मीन x बार है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है सिग्मा xi माइनस x बार की, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिग्मा, मैंने आपको फर्स्ट एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब आई की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर ऐसा भी लिखा हो सकता है आई इक्वल टू 1 to n, कुछ भी लिखा, उससे कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब वही है, समेशन का मतलब वही है। तो हम x की जगह 1 रखेंगे, तो ये क्या हुआ x1 माइनस x बार, फिर क्या हो जाएगा प्लस x2 माइनस x बार प्लस x3 माइनस x बार। ये साइकिल चलती रहेगी कब तक, लास्ट नंबर तक, xn माइनस x बार तक। हाँ, 10 है तो 10 बार होगा, 5 है तो 5 बार, 15 है तो 15 बार, लाख है तो लाख बार, ये हम करते जाएंगे। इसका मतलब ये है हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इस पार्ट को ब्रेक कर सकते हैं ना, आई कैन ब्रेक दिस x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, इन सबको एक्साइट कर दूँ, x बार सारे अलग लिख सकते हैं। तो हमने इसको ऐसा लिखा, तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू प्लस xn, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या आएगा x बार कितनी बार 1 2 3, n है तो n बार आएगा। हाँ, 10 होते तो 10x बार होता, 100 होते तो 100x बार, 250 होते तो 250x बार, लाख होता तो लाख x बार। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस nx बार, ये आपका रिलेशन आ गया। ये सिग्मा xi माइनस x बार की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn माइनस nx बार। अब हम इसकी वैल्यू निकालें, ये क्या है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हम इसको यहाँ पर लिखते तो इसकी वैल्यू यही होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है n, और ये किसके इक्वल है x बार के। तो हम इसको इक्वेट करते
एक्स बार से, तो ये n जाकर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इससे मल्टीप्लाई हो जाता, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn की वैल्यू क्या हो गई, n टाइम्स x बार। ये रिलेशन पहले निकाल के रख सकते हो आप। हाँ, तो इसकी वैल्यू nx बार है और हमको यहाँ पर इसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसकी वैल्यू तो nx बार है, हम सब्स्टिट्यूट कर दें वहाँ से, तो ये क्या हो गया nx बार माइनस वहाँ पर भी क्या लिखा है nx बार। तो nx बार माइनस nx बार दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। सिग्मा xi माइनस x बार का आंसर क्या होता है 0। ये डायरेक्ट भी याद रखो, यदि 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा xi माइनस x बार, वेयर x बार इज द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हाँ, तो हमारा आंसर डायरेक्टली क्या आता है 0। ठीक है, विथ दिस स्टैटिस्टिक्स इज ओवर। बाकी रिवीजन के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। थैंक यू।